नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो सवाल बना हुआ है कि क्या आज बात बनेगी? सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की अहम बातचीत होने जा रही है। 7 दौर की जो बातें इससे पहले हुई हैं उसमें जो अंतिम दौर रहा वहां पर 2 मुद्दों पर सहमति बनी। एक सकारात्मक, कम से कम ये कहा जा सकता है कि मोड़ आया जो अब तक गतिरोध बना हुआ था उसमें। लेकिन किसानों के जो 2 सबसे अहम मुद्दे हैं उन पर आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत होने जा रही है। कितनी उम्मीद है आज की बातचीत से, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आठवें दौर की बातचीत में बनेगी बात। नाराज किसानों को मना पाएगी सरकार। किसानों को कितना भरोसा, कितना विश्वास। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। आज फिर बातचीत की मेज पर सरकार और किसान आमने सामने आ रहे हैं। किसानों की असहमति के 2 सबसे बड़े मुद्दे आज की बातचीत के एजेंडे पर है। पहला है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना। दूसरा मुद्दा है एमएसपी कानून का हिस्सा बने। किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। सरकार ने किसानों की पराली और बिजली बिल संबंधी मांगों को मान लिया था, लेकिन असल पेच तो तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को लेकर है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? किसान संगठन कह रहे हैं कि 2 अधूरी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किसी सूरत में नहीं टालेंगे। सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो वो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड एमएसपी। आंदोलन के 40 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों का इरादा साफ है। सरकार कह चुकी है कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। अब देखना होगा कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को लेकर सरकार अपने पहले के स्टैंड पर कायम रहती है या किसान अपना रुख नरम करते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान आंदोलन का 40वां दिन, लेकिन क्या बनेगी आज बात, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश टिकैत जी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए, किसानों का पक्ष रखने के लिए, और डॉक्टर वीरपाल सिंह, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। मिर्जा गालिब का शेर है, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है। इस साल में ये पहली मुलाकात अब किसानों के साथ हो रही है और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ठंड में जो किसान बैठे हैं कम से कम ये गतिरोध टूटे और वो एक भरोसा लेकर दिल्ली दरबार से अपने घर वापस लौटें। आज की बैठक में क्या यह गतिरोध टूट जाएगा? नहीं, मैं मानता हूं कि हमारे बारे में जो राय बनाई गई थी किसान भाइयों के मन में, बातचीत के दौर में वो बातचीत आगे बढ़ी है। और देखिए, कोई भी दुनिया की कितनी बड़ी समस्या हो वो बातचीत के टेबल पे ही हल होती है। और ये तो घर की समस्या है, किसान हमारे हैं, हम उनके हैं। किसानों से हमारा रिश्ता, हमारी सरकार बनाने में देश के किसानों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह किसान परेशान हुए थे, उन्होंने यूपीए को पूरी तरह सत्ता से उखाड़ फेंका था और हमें साथ दिया था। हमारी सरकार उन्होंने बनाई है और किसान भाइयों के लिए शुरू से प्रधानमंत्री के मन में बहुत दर्द है, बहुत इज्जत है किसानों की, क्योंकि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, उन्हें पता है कि किसान का दर्द क्या है।
तो जब भी सरकार में आए तब से हमने अनेक कार्य प्रोग्राम किसान के लिए चलाए। जब पिछली बार वार्ता हो रही थी तो उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो पिछली वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। जी। टिकैत साहब भी उस वार्ता में थे और मुझे लग रहा है कि अब जब बात होगी तो वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, ये पहले बात नहीं करना चाहते थे, उतनी चर्चा नहीं हो रही थी, आंदोलन सीधे हुआ। वो कहते ना, तुझसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। तो जब हमने वो चीज़ें बताई इनको कि ये बिल ऐसा है और इसमें आपकी गलतफहमी ये है, तो अब इनको भी इस बात की, क्योंकि किसानों का अगर हमें आपको मीनाक्षी जी चिंता है, सरकार को चिंता है, चलिए कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, वो तो भड़काने के लिए बैठी है। तो जिनको चिंता है, किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको भी चिंता होगी कि आंदोलन में इतनी ठंड में वो ज्यादा देर न रहे। दूर करने तो की हम कोशिश मानते की। हैं कि जब बातचीत होगी तो शाहनवाज हल जी, अगर आप होगा। कह रहे हैं गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो आंदोलन पर बैठे हैं किसान, उनका ये कहना है कि अभी जो दो बातें मानी गई हैं वो तो अलग, लेकिन मुख्य मुद्दे तो जस के तस बने हुए हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, पिछली मुलाकात के बाद कम से कम एक सकारात्मक हम ये कह सकते हैं कि मोड़ पर ये पूरा गतिरोध या मुद्दा आया है। आज की बैठक से क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, एक बातचीत शुरू हुई है पहली बार और कुछ सरकार चली और ये लगा किसानों को कि सरकार ठीक लाइन पे काम कर रही है। अब जो 3 इशू हमारे हैं, अहम इशू है, उन तीनों पर बातचीत हो जाए। अब पहला है 3 कानूनों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो। ये 3 चीजें हैं, सरकार मान ले तो भाई सरकार को भी आराम रहेगा और जितना जल्दी मान लेगी उतना जल्दी फायदा होगा। भाई लंबा आदमी अस्पताल में ज्यादा दिन थोड़ा रहना चाहता है। हॉस्पिटल में कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना ही बढ़िया बेड हो, तो ज्यादा लंबा थोड़ा रहना चाहता है। अपने घर पर जाएंगे, भाई किसान भी घर जाएंगे और सरकार भी अपना काम करे। बहुत काम है, सरकार को भी 40 दिन हो गए, अपना काम करो भी। ये 3 ही चीज तो कर रहे हैं। ये वैचारिक किसान ने अपने दिल से लगा लिया इन बिलों को। इनको क्यों नाराज कर रहे हो? देश की जनता ने वोट देकर सरकार बनाई। अगर उनकी कोई डिमांड है तो सरकारों को चिंता की बात यहाँ पर है। देखिए, उनकी बात 40 दिन से किसान आंदोलन पर बैठा है। बताओ, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, उसके बीच भी किसान वहां बैठा है। देश की भावना भी अन्नदाता के साथ है, लेकिन ये जो एक अड़ियल रुख दिखाई दे रहा है, क्योंकि बातचीत तो सरकार के साथ आपकी हो रही है, बातचीत का चैनल खुला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर जो ये तोड़फोड़ की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर पंजाब में तोड़फोड़ हुई है, उसके अलावा लगातार नेताओं की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आंदोलन और तेज होगा। आप ही का बयान था कि 26 जनवरी से और आंदोलन को तेज करेंगे, सरकार की कुंडली आपने निकाल कर रखी है, ये कहां तक जायज है? ना, सरकार ने नहीं, सरकार ने कहा कि 40 संगठनों की कुंडली निकाल ली। मैं ये कहना चाहूं सरकार को कि 40 दिन में बस 40 ही संगठनों की कुंडली निकाल ली। अगर देश की कुंडली, देश के किसानों की कुंडलियां निकाल लेते तो ये 40 दिन तक नौबत आती नहीं। मैं तो देश के किसानों की कुंडली नहीं अगर ये समझ पाए, उसकी भावना ही नहीं समझ पाए, आपके बयान, आपके ही बयान में, आपके अल्फाजों में जो धमकी भरा अंदाज दिखाई दे रहा है, अगर बातचीत की टेबल पर ऑलरेडी मुद्दा है तो क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह के बयान उस बातचीत को डिरेल करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। सरकार को आराम होगा बहुत कि इसको जल्दी मान ले तो सरकार को फायदा होगा। मेरी धमकी थोड़ा है इसमें, भाई मैं तो सरकार के फायदे की बात बता रहा कि इसको मान लें तो सरकार को फायदा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये किसानों ने तो तय कर लिया 26 जनवरी तो देखेंगे। ये तो बजट भी देखेंगे यही। भाई बजट में विपक्ष को भी तो देखेंगे वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा अंदर। वो नु कहे जी हम सड़क पर तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो हाउस में करेंगे। तो किसान ने भी कहा भाई सरकार बजट तो पेश करेगी, पार्लियामेंट्री सेशन बुलाएगी तो बजट में देखेंगे कि विपक्ष कर रहा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आंदोलन तो फिर विपक्ष के खिलाफ ही होगा जो नहीं बोलेगा। सवाल उठाया, अभय द्विवेदी से इसका जवाब ले लेते हैं। अभय जी, नाराजगी उनको सिर्फ सरकार से नहीं है, विपक्ष से भी उतनी ही है। देखेंगे ना, फरवरी में देखेंगे कि ये अंदर क्या। देखिए मीनाक्षी, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक पर जो आपकी भूमिका थी, नाराजगी उस पर भी है किसानों की। नहीं, देखिए मुझे भी मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रोज मुकर जाते हैं वो अपने वादों से
रोज टपकती है खोट इनके इरादों से। 40 दिन हो गए, 40 दिन में किसानों को क्या हासिल हुआ है? तारीखें, 57 किसानों की शहादतें, कड़कड़ाती ठंड में धरना देने को मजबूर, आंसू गैस के बम, पानी की बौछारें। शर्मनाक है। सरकार इतनी संवेदनहीन है, हजार संवेदनाओं की मौत के बाद ऐसी सरकार जन्म लेती है। सरकार क्या चाह रहा है? किसान क्या चाहता है? सिर्फ उसकी आजीविका, और उसकी आजीविका पर कुंडली मारकर बैठना बंद कीजिए शाहनवाज हुसैन जी। इतनी संवेदनहीन सरकार आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं लेकिन देखी। अभय जी, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या ये शर्मनाक नहीं है कि संसद से पास हुआ एक कानून और सरकार जब ऑलरेडी बातचीत में है, खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उन सबके बीच किसानों का जो 40 दिन से आंदोलन चल रहा है उसकी तुलना चंपारण से कर दी जाए? क्या ये शर्मनाक नहीं है? राहुल गांधी जी का ट्वीट है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूं अपने दर्शकों के लिए भी। सौरभ है हमारे पैनल पर, सौरभ को ट्वीट भी दिखाइएगा राहुल गांधी जी का। मैं ये पढ़ के सुना रही हूं अभय दुबे जी आपको। देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। ये वो ट्वीट है राहुल गांधी का जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सवाल ये उठता है अभय दुबे जी, राजकुमार शुक्ला किसान थे और पहुंच गए थे सीधे महात्मा गांधी के पास। चंपारण उनको इनवाइट करने गए थे और उनके आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी। उस समय तक गांधी ही कहलाए गए थे। महात्मा की उपाधि भी चंपारण आंदोलन के बाद मिली। किसान अंग्रेजों के दौर में जिस कदर त्रस्त था चंपारण में, उसकी तुलना आप स्वतंत्र भारत में चुनी हुई सरकार जब बातचीत कर रही है किसानों से, उससे कर रहे हैं। क्या ये जायज है अभय दुबे जी? मैं बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। क्या ये ट्वीट जायज है, चंपारण से तुलना करना? अरे मैं तो कहता हूं उससे भी क्रूर सरकार है ये। 1917 में महात्मा गांधी ने 3 कठिया का काला कानून, जिसमें बाध्य किया जाता था किसानों को तीसरे हिस्से में नील की खेती के लिए, लेकिन सत्याग्रह के आंदोलन से वो झुका दिया था हमने उस सरकार को। 1918 का सत्याग्रह के साथ झुकाया था जिसमें सरदार, लेकिन राकेश टिकैत यही सवाल तो उठा रहे हैं आपके ऊपर कि विपक्ष अगर होता तो उन्हें सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं, एक सेकेंड अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट से लीड तो नहीं कर रहे ना। इतनी उम्मीद तो देश का किसान उनसे करेगा कि अगर वो चंपारण से तुलना कर रहे हैं तो कम से कम वो उनके बीच खड़े हों। वो सांसद हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं, और आपकी तो पूरी पार्टी का तबका उनको अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। सिर्फ चंपारण से तुलना कर देना, क्या चंपारण आंदोलन की ऐतिहासिकता और गंभीरता को समझते हैं वो? मेरा आपसे ये सवाल है। मीनाक्षी जी, किसानों ने साफ कहा था कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक दल नहीं आए, इसलिए राहुल गांधी जी मंच पर ना जाते सिंघू बॉर्डर पर अगर किसानों के साथ बैठ जाते, जिस तरह से दिलजीत दोसांझ बैठे थे, क्या किसान उससे रोक लेते उन्हें? नहीं, देखिए किसानों ने साफ कहा था कि हमारे साथ यहाँ ना मंच साझा करें, यहाँ ना आए। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में प्रोटेस्ट किया है। अभी भी हमने नियोजित रूप से एक प्रोटेस्ट को आकार देना प्रारंभ किया है। याद रखिए आप, 2014 में 1.5 साल तक मोदी सरकार ने जो जमीन हड़पने का कानून लाए थे, उस पर इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और देश की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। आज भी हमने क्रमबद्ध तरीके से एक आंदोलन को आकार दिया है। दुबे जी देखिए, जो आरोप ये लग रहा है कि किसानों के साथ बातचीत हो रही है, संसद से पास हुए एक कानून पर कम से कम सरकार के मंत्री प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, तो फिर क्यों विपक्ष यहां पर मामले को इस तरह से हवा दे रहा है, किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? और इस सवाल के पीछे देखिए वजह है। सोनिया गांधी अगर सरकार को अहंकारी बता रही हैं, तो क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई है? क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई है? क्या जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, नहीं एक सेकंड अभय दुबे जी, जब अन्ना हजारे आपकी सरकार के दौर में आंदोलन कर रहे थे, तो क्या आपकी सरकार ने उन्हें जेल में नहीं डाला था? पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्या उन्हें जेल में नहीं डाला गया था? मीनाक्षी जी, हमारे प्रत्येक तो कम से कम जो शब्द और जो तुलनाएं दी जा रही हैं, जो उपमाएं दी जा रही हैं ऐतिहासिक घटनाओं की, उनकी गंभीरता को तो समझना होगा ना।
उनकी गंभीरता को तो समझना होगा। जवाब देने मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जब कोई एक कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बगैर बनाया हो। एक उदाहरण दीजिए जब प्रतिपक्ष को विश्वास में लिए बगैर हमने कोई एक कानून बनाया हो, चाहे वो वनाधिकार मैं आपकी इस बात को नोट कर सकती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड लेती हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि चंपारण जैसे आंदोलन की ऐतिहासिकता पर अगर तुलना उसके आज के इस आंदोलन से कर दी जाती है, वो भी तब जबकि देश में चुनी हुई सरकार बातचीत कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है, विपक्ष नदारत दिखाई देता है, तो उसमें कम से कम चंपारण जैसे आंदोलन का नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए और ट्वीट करने के लिए। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दे लें। जवाब सुन लीजिए। 5 मिनट आपने बोला है, 5 मिनट 5 सेकंड बोला है, मैं 5 सेकंड में जवाब देता हूं। पहली बात तो ये चंपारण पे मुझे गर्व है। अभय दुबे जी जरा, अभय दुबे जी, ठीक है अभय दुबे जी सुन लीजिए ना, आपकी पार्टी के जो दो शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, उन दोनों के स्टेटमेंट हमने चला दिए ना, अब एक बार उनसे जवाब भी ले दीजिए मुझे इस पर। बोलिए अभय जी, पहले तो ये है कि एक तो चंपारण राहुल जी को कहिए जरा उसको ठीक से लिख दें, चंपारण ही गलत लिखा है, वो कम से कम चंपारण का अपमान मत कीजिए। महात्मा गांधी जी ने भी उसको सही लिखा था। वहीं बिहार राहुल गांधी जी चंपारण ही गलत लिख रहे हैं। नंबर 2, हाँ जरा ये चंपारण करेक्ट कीजिए ट्वीट में। अरे आप चंपारण का नाम गलत लिखा है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी एक बार तो संवाद हाँ सुन लीजिए ना दुबे जी, आप ट्वीट में आप ये बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा, मैं भी बोलता रहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं और वो अंग्रेज बहादुर विदेशी लोगों की तुलना कर रहे हैं और खुद विदेश चले गए हैं। कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ ट्वीट करके। राहुल गांधी ये समझते हैं कि जितने किसान हैं वो ट्विटर पे हैं, वो ट्वीट कर देंगे, लोगों को भड़का देंगे, लोगों को गुमराह कर देंगे, अंग्रेजों से तुलना करेंगे। अरे ह्यूम की पार्टी तो आपकी है, आप विदेश में बैठकर ट्वीट करेंगे और किसान भाई जो टेबल पे बैठे हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि ये वार्ता टूट जाए। वीरपाल सिंह जी, कांग्रेस ये चाहती है कि मामला मेरा एक सवाल है, जो गतिरोध अभी दिखाई दे रहा है कानून वापसी को लेकर, क्या एक फौरी सॉल्यूशन हो सकता है आपकी नजर में? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा, दूसरे चैनल पर बैठे मेरे सभी भाई इनको भी नमस्कार करूंगा मैं। दूसरे में गाजियाबाद में कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है और हमारे 57 किसानों की शहादत हो चुकी है, इन सभी को मैं श्रद्धांजलि देनी चाहूंगा। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। देखिए 2010-11 में हमारे देश में खेती जिस पर होती थी वो रकबा 15 करोड़ 95.9 लाख हेक्टेयर था। 2015-16 में वो घटकर 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर रह चुका। उसके बाद 2011 में खेती की जो जोत की कुल संख्या थी हमारे देश में वो 13.80 करोड़ थी, जो 15-16 में घटकर 14.6 करोड़ हो गई, यानी कि 5.33% वृद्धि हुई। उसके बाद 2010-11 में देश में औसत जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर था, जो अब घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा 2010-11 में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की संख्या 84.97% थी, जो 15-16 में बढ़कर 86.21% हो गई है। अब मैं बताना चाहूंगा 2010-11 में कृषि के क्षेत्र में सीमांत और लघु किसानों के पास कुल जमीन का 44.31% था, जो अब 47.34% हो गया है, यानी कि। और अब मैं बताना चाहूंगा 4 दिन पहले के डेटा है, नरेला की मंडी में 70 से 80 हजार बोरियां डेली आती थी, लेकिन अब 15 से 20 हजार बोरियां रह गई हैं। वहां पे जो बेचारे डेली मजदूर कमाकर खाने वाले हैं वो बिल्कुल इफेक्टेड हो रहे हैं, वो बहुत तरस रहे हैं। ट्रकों का भाड़ा जो माल लेकर आते थे 10 से 20% बढ़ चुका है। तो ये सब इफेक्ट किस पे पड़ रहा? हमारे किसान भाई पे। हमारे किसान भाई हमारे दिल में, राकेश जी जानते हैं मैं किसान का ही बेटा हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, राकेश जी अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो सरकार भी बढ़ रही है। रुकना पड़
तो सुबह की चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसानों के साथ सरकार की आज एक और बातचीत है और ये 8वें दौर की बातचीत है, नए साल में पहली बातचीत। लेकिन देखिए, इस बीच किसानों की तरफ से ये चेतावनी भी है कि जो दो मुख्य मांगे उनकी हैं, एमएसपी और कानून वापसी को लेकर, अगर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होगा। 13 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई जाएगी और 26 जनवरी को भी प्रदर्शन होंगे। 6 से 20 जनवरी के बीच देश भर में प्रदर्शन का ये दौर जारी रहेगा। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन इस पर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, देखते रहिए। किसानों और सरकार के बीच आज बातचीत है। कृषि मंत्री तोमर पहले भी भरोसा जता चुके हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, एक संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। आज जो सरकार से मीटिंग हो रही है उस पे एजेंडे पे बात होगी। जो 3 कानून कृषि के है और एमएसपी गारंटर की कानून की बात है, वही एजेंडा पे जा है किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और उसी पे बात होगी। सरकार के साथ मीटिंग करने जाएंगे। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, किसानों के पास तो अपनी पूरी रणनीति है। वो 6 महीने के इरादे के साथ आए थे। उनका यह कहना है कि कानून वापस नहीं हुआ तो यह आंदोलन हर बीतती हुई तारीख के साथ और तेज होता जाएगा। 6 महीने के लिए वो तैयार है। सरकार के पास क्या प्लान है? शाहनवाज जी, आप सुन पा रहे हैं? भाइयों के साथ राकेश टिकैत जी, ये गतिरोध टूटे, सबकी उम्मीद यही है। पूरी उम्मीद है कि वो सब विषय वहीं पर एड्रेस होंगे। आज अगर हम इससे पहले कोई बात, क्योंकि वार्ता हो रही है, कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना नीति है कि वो इसी तरह की बयानबाजी करती रहती है, लेकिन हम वार्ता के टेबल पर बैठने से पहले कोई ऐसे बयानबाजी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब बातचीत हो रही है, टिकैत साहब बैठे हैं, ये खुद वहाँ पे जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ता के टेबल पर वो सब विषय हल होंगे। जिस विषय के बारे में किसान चाहते हैं उसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। बातचीत का मतलब क्या है? बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कहें वही मांग पूरी हो। बातचीत का मतलब है हम आप कहेंगे हम सुनेंगे, हम कहेंगे आप सुनेंगे, और एक बीच का कोई रास्ता निकलेगा। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि बहुत ठीक है, आप उम्मीद तो कर रहे हैं शाहनवाज जी, लेकिन आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन सवाल ये था कि सरकार के पास क्या प्लान है अगर बातचीत आज भी जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हो पाता तो? राकेश टिकैत जी, सवाल एक बार फिर आपसे वही। देखिए, भीषण ठंड में किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता हो सकता है कि कम से कम इस मौसम की दुश्वारी को ही देखते हुए कुछ समय के लिए ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और आप लोग घरों को लौट सकें? टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी, आप सुन पा रहे हैं? आपके पास आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी जी आप बोलिए, फिर हम बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। बोलिए अभी जी। देखिए, सरकार का मैं सुन नहीं पाया था अभी क्या प्रश्न था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का इरादा इस बात से साफ हो जाता है, वो किसानों को प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपना रही है, किसानों को थका दो और भगा दो की नीति अपना रही है। याद कीजिए, 14 अक्टूबर के बाद दूसरी मीटिंग कब की इन्होंने? 13 नवंबर, 1 महीने बाद। 13 नवंबर के बाद 17 दिन बाद 1 दिसंबर। ये चाहते हैं कि किसान ठंड में परेशान हो जाएं, परास्त होकर भाग जाएं। अरे सीधे कहिए फिर आप अपने पूंजीपति दोस्तों को कि वो ही संवाद स्थापित कर ले जब पूंजीपतियों को निर्णय लेना है। तो आपने हर साल पूंजीपतियों से के साथ बैठक करके उनका कानून उनके आधार पर निर्धारित किया है। याद कीजिए, पहला जब साल 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सारे इन पूंजीपतियों के साथ बैठकर कहा कि बजट में आपके क्या हित हमको तय करने हैं वो बताइए। हर बार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी तब उनके साथ मीटिंग करके कहा कि आपके कानून हम आपके
हिसाब से निर्धारित करना चाहते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी, किसानों के कानून और किस किसान संगठन ने कहा था इन 3 काले क्रूर कानूनों को बनाने के लिए? एक उदाहरण आप देश के सम्मुख दे दीजिए। किसान चाहता क्या है? इन तीनों कानूनों को स्थगित कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उसके बाद फिर किसानों के साथ सहमति कीजिए और आपके इस आरोप का जवाब शाहनवाज हुसैन देंगे। ठीक है अभय जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बीते हफ्ते तक पंजाब में 1600 से ज्यादा टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील का, कानून का भी कोई असर नहीं है, और ये जो नुकसान पहुंचाया गया है इसकी वजह से वो लोग जो पैंडेमिक के इस समय में घर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट की जरूरत है व्यापार करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, उनके काम को कितना नुकसान पहुंचा है? क्यों आपकी सरकार इसको मैनेज कर पाने में नाकामयाब रही? मीनाक्षी जी, मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बीते 6 सालों में जो आपने किसानों की आज 62 करोड़ किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी आपने पद संभालते ही जून 2014 में एक आदेश दे दिया सारे राज्य सरकारों को कि जो भी एमएसपी के ऊपर बोनस देगा उससे हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दिसंबर में आपने किसानों का मुद्दा एक तरफ, उसके साथ तो उस पर सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब उसको संवेदनात्मक तरीके से देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी की समस्या को देखेगा? आम आदमी की समस्या को क्या कोई देखेगा? गुमराह करना, कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, 62 करोड़ किसानों से उनकी आजीविका का हक छीन लिया जाए और उसके बाद हम 4 टावरों की चर्चा शाहनवाज जी, उनका सीधा आरोप आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। अभय दुबे जी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया, वो ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान आपके पास नहीं है, लंबे समय तक किसानों को वहां बिठा के रखो, थकाते रहो और इसकी वजह से आंदोलन अपने आप कमजोर हो जाएगा। सरकार को सूट कर रहा है, ये टाइम बाइंग हो रही है। मीनाक्षी जी, मैंने सुन लिया। देखिए, कांग्रेस को लत लग गई है लोगों को भड़काने की, गुमराह करने की। देश के अंदर कोई भी काम होगा, आपने देखा है पिछले 7 हमारा साल से किसान अन्नदाता है, कोई इतनी समझ है शाहनवाज जी? जनता इनसे इतनी परेशान क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये काम ही यही करते हैं, सिर्फ गुमराह करना। आज वार्ता के टेबल पर यहाँ पर दुबे जी, माननीय दुबे जी चुप हो जाइए। दुबे जी, अरे पूंजीपति पार्टी तो आप हैं, करप्शन वाली पार्टी आप, भ्रष्टाचार आपने किया, धन बल आपके पास, सारा कुछ तो किसान क्या 6 महीने तक यूं ही बैठा रहेगा अगर कानून वापसी पर ही वो अड़े हैं? कीजिए तो मैं बोल पाऊं। मीनाक्षी जी, जरा सरकार के पास क्या रोड मैप है? शाहनवाज जी, कहाँ बोला था थोड़ा? जी मैं बता रहा हूँ। सरकार आज बातचीत के टेबल पे है और बहुत खुले मन से है। जहाँ तक विपक्षी दल का, कांग्रेस का सवाल है, ये सुबह उठ के ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। जहां राकेश टिकैत जी किसान नेता बैठे, उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस का काम है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना, भड़काना। ये भड़काऊ कांग्रेस है, ये इसका काम ही है 7 साल से हर विषय पर सवाल उठाना। राकेश टिकैत जी, आज जब आप सरकार के पास बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो क्या कहीं पर आपके जहन में ये होगा कि इतने दिन से आप लोग बैठे हैं, 6 महीने तक ये लड़ाई खींचना, ये किसी के भी फेवर में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, तो कुछ आप समझे, कुछ वो समझें? ना, हम तो पूरा समझ का है यहाँ पे। हम तो 7 साल तो इस सरकार में समझे, पहले वाली में समझे। हम तो समझ के ही तो आया किसान, बिना समझू थोड़ा। किसान को ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्त करके पूरा किसान यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से नहीं अब जाने वाला, वापसी तो जाना ही नहीं। अब हम तो बजट देख कर भी बजट भी यहीं का ही देखेंगे, 26 जनवरी की भी यहाँ की देखेंगे। सरकार, राकेश टिकैत जी, सरकार लगातार ये कह चुकी है कि एमएसपी पर तो आपको लिखित आश्वासन दे ही रहे हैं, क्या आपको ये भी मंजूर नहीं है? लिखित आश्वासन तो दे रही है ना सरकार आपको? लिखित क्या? अच्छा, लिखित क्या होता है वो उसकी परिभाषा आप बता दो, लिखित में क्या होता है? चलिए, उसकी परिभाषा के तौर पर ही अगर आप परिभाषा ही पूछ रहे हैं, आज भी है। मेरा सवाल राकेश टिकैत जी ये है, अगर प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं तो भी भरोसा नहीं है क्या आपको? राड तो यही है कि इन्होंने जो जितने बीजेपी के लीडर है, बीजेपी की सरकार ने प्रधानमंत्री का इलाज कर दिया खुद का ही का। ये तो सारे प्रधानमंत्री के भी खिलाफ हैं। भाई, उनको बयान थोड़ा देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, ये बीजेपी के थोड़ा है, वे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को इन्होंने झूठ बुलवा दिया, उनको तो इस पाना ही नहीं चाहिए था। भाई अभी बातचीत चल रही थी सरकार से नहीं, लेकिन किसानों की तरफ तो यही कहा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री खुद जो है आकर बात करें। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं, ये कह रहा हूं कि यही तो दुर्भाग्य है देश का, ये दुर्भाग्य है देश का
कि देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, उसको सामने ले आए। भाई उससे गलत बयानबाजी क्यों करवा दी? कौन उनके एडवाइजर है? वे सहारनपुर में गए। मैं 2-3 चीजें बता देता हूं इनकी, बताइए। जो इनके जब व्यापारियों की पहुंच पीएमओ तक हो जाएगी तो यही हाल होगा। इन्होंने प्रधानमंत्री से बयान दिलवा दिया कि सहारनपुर में जाओगे आप गन्ने पर बोल देना। उन्होंने बोल दिया, जो लिखित में दिया उन्होंने बोल दिया कि गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा, नहीं होगा तो ब्याज दिलवाओगे। वहां झूठ बोलना पड़ गया। उन्होंने कह दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, प्रधानमंत्री से कुआ दिया। अरे क्यों कुआते हो भाई ऐसी बातें उनसे? क्यों देश का प्रधानमंत्री कहीं कमजोर पड़े? ये ठीक लगता है हमको भी या किसी को भी नहीं लगता। उनको नहीं आना चाहिए। अभी मंत्री हैं, बहुत लोग हैं, सरकार से टेबल पर बात चल रही है, जहां पे बातचीत होगी वहां पे हैं। अभी तो उनको आना ही नहीं चाहिए सामने। देखो है क्या इसमें एमएसपी कोई खत्म नहीं होगी। एमएसपी तो है, एमएसपी तो 1967 के आसपास से है। मंडियों में एमएसपी पर कोई खरीद नहीं होती, पंजाब और हरियाणा को छोड़ के। मंडियां तो उत्तर प्रदेश में सब जगह है, मंडी है, हरियाणा में है, उसमें मध्य प्रदेश में सब जगह है। बिहार की तो खत्म होगी, वहां तो घास जम के बड़े बड़े, जहां से सैनवाज भाई आते हैं वहां तो घास जम के मंडी खत्म होगी। तो वहां कुछ नहीं हो रहा। मंडी का मतलब एमएसपी की खरीद नहीं है। एमएसपी तो खरीद उसके सेंटर लग जाते हैं, गांव में लग जाते हैं, उसको कई जो संस्थाएं वो उसकी खरीद करती है। लिखित में कुछ नहीं होना जब तक उस पर कानून नहीं बनेगा। कानून बन जाएगा, कोई भी व्यापारी खरीद करेगा वो उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा। हमने यही तो गारंटी चाहते हैं सरकार से। अब सरकार के लोग गुमराह करना चाहते हैं किसानों को और आम जनता को भी। अजी हम तो लिखित में दे रहे जी, भाई लिखित में तो है गारंटी, कोई खत्म थोड़ा कर दी सरकार ने। ठीक है, गारंटी चलिए जो बात यहाँ ठीक है। राकेश टिकैत जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठा रहे हैं। तीन कानून है। ठीक है, हाँ जी। वीरपाल जी, यहाँ पर राकेश टिकैत ने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उठाई वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी तो दी ही जानी है, वो तो दी ही जाती है, लेकिन जमीन पर क्या होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो दिक्कत यहाँ पर एक बड़ी ये भी है कि कानून तो इस देश में बन जाते हैं, समस्या शुरू होती है उसके अमली जामे में, उसको असल जमीन पर उतारने में। उदाहरण के तौर पर ही, हालांकि तुलना बहुत सही तो नहीं है, लेकिन देश में कानून तो बलात्कार के लिए भी है ना, लेकिन बलात्कार नहीं रुकते इस देश में, और यही समस्या है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब हमारे एमएसपी नहीं लगेगी, एमएसपी पे कानून बनवाओ, हम अपने आप रोक लेंगे, फिर आप ठीक है। वीरपाल जी जवाब दे लें फिर उसके बाद। ठीक है, आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ, एक सेकंड आपके पास। बोलिए वीरपाल सिंह जी, बोलिए। देखो राकेश जी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हमारे देश में जैसे कि मैं बता रहा हूँ 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, उन किसानों के पास नहीं। लेकिन वीरपाल जी देखिए, आशंका यहाँ पर कानून सिर्फ भरोसे और बोझ देने से नहीं, जमीन पर क्या वो होगा इसको लेकर ज्यादा आशंका दिखाई दे रही है किसानों के मन में। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, राकेश जी को बता रहा हूँ। पहले देखो, जैसे मैंने बताया, राकेश जी खूब समझते हैं और मुझे अच्छी तरह जानते भी, मैं भी जानता हूँ। हमारे देश में जैसे मैं बता रहा है 86.21% जो मार्जिनल लेबर फार्मर्स हैं, इनके गांव में पूछ लो चाहे मेरे गांव में देख लो, और वो 80-90% किसान है। उनके पास न तो बुग्गी है, न जोटा, न गाय है, न बैल है। उनके पास यदि 1-2 क्विंटल फार्म प्रोड्यूस पैदा होता है तो 20 किलोमीटर लेकर कैसे जाए, उसको बताइए। ये इसमें क्या बुराई है यदि किसान उस अपने छोटे से उत्पाद को अपने खेत पर ही बेच दे, अपने जो जहां स्टोर कर रखा है उस पर ही बेच दे। यदि कोई भी व्यापारी आके गांव में खरीद ले तो मेरे हिसाब से राकेश जी को इस पर बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और मैं राकेश जी को फिर कह रहा हूं भाई साहब को कि देखो सरकार मान रही है, ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, एमएसपी से कम पे खरीद ना हो, आप उस पर गारंटी कर दो किसान को कि इसके कम पे व्यापारी नहीं खरीद करेगा। भाई ये बात कहोगे, कानून तो बनेगा, जब कानून बन जाएगा तो व्यापारी गांव से खरीद ले, कहीं से खरीद ले। सुनो राकेश जी, मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनो कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो पहले आप। ठीक है वीरपाल जी, कंप्लीट करिए, सुन रहे हैं आपको, कंप्लीट करिए, जल्दी कंप्लीट करिए। में बोले ना राकेश जी, मैंने आपकी बात खूब सुनी, भाई दुबे जी की भी सुनी, शाहनवाज की भी सुनी, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब मेरी बात सुनिए पहले। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि उन किसानों का वो उत्पाद गांव में या उनके घर पे या उनके खेत पे या कोई भी व्यापारी आकर ले जाए और उसको ना भाड़ा लगे ना टैक्स लगे, कुछ भी ना लगे, और वो उसी दिन बेच के अपने अगले दिन पैसे उन खेत में लगा ले बेचारा, या अपने बच्चे की फीस दे दे या कोई दवाई के पैसे लगा दो, तुम इनको क्या ऑब्जेक्शन है इस बात का? नहीं होना चाहिए। दूसरे मैं कह रहा हूं आपको, जब सरकार एमएसपी पे लिखित में दे रही है,
उनका वो दूसरा एपीएमसी को मान लिया, उनको एपीएमसी बराबर जारी रहेगी और एपीएमसी के पैरेलली तो हमें एक सुविधा बनानी है सरकार, ताकि हमारे जो इतने छोटे किसान हैं वो खेत में दुबे जी बिल्कुल आप शांत रहिए, बोलना नहीं बिल्कुल भी आपको, मैं कह रहा हूँ आपको, आप बहुत बोल रहे हैं सारी कर देते सारी। ये आप जैसे वकील नहीं तो इलाज मेरा सरकार नहीं, का। वीरपाल सिंह जी देखिए, जो राकेश आप टिकैत जी भी जैसे अपनी सरकार के हैं, वो उसी किसानों ने की तो इलाज समस्या ही करा। बता रहे थे, उनके उसी पॉइंट को हमने भी हाईलाइट किया। अभी दुबे जी फटाफट एक लाइन में कंक्लूड करिए, मेरे पास ब्रेक का समय हो रहा है। मीनाक्षी जी, सिर्फ इतना सा आग्रह है कि जब इन्होंने मंडी के बाहर टैक्स खत्म करके मंडियां समाप्त कर दी है तो किसानों को निजी क्षेत्र में खरीद के लिए समर्थन मूल्य कानूनी रूप दे दीजिए, जो मोदी जी ने, मोदीनाथन कमेटी ने 2011 में सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मानिए और किसानों को समर्थन मूल्य निजी क्षेत्र में खरीदने का कानूनी अधिकार दीजिए। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बैठक पर हमारी नजर आज दिन भर बनी रहेगी, क्योंकि आज के दिन की ये बैठक बहुत अहम है। जो दो मुख्य मुद्दे हैं उस पर सहमति बन जाए और किसान अपने घर सकुशल लौट पाए, पूरा देश इस वक्त यही चाहता है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।